माय बेबी किटन। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आए। तो आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कैट जिमिन का पैर नहीं छोड़ती। तो जिमिन कुछ देर सोचता है और फिर उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है, जिसे देख के वो कैट अपना फेस उसके चेस्ट से लगाते हुए आंखें बंद कर लेती है, जिसे देख के जिमिन के होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर वो उसे अपने आर्म्स में उठा कैरी करके वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो अपने ऑफिस पहुँच जाता है। उसके ऑफिस में माफियाओं की मीटिंग होती है। वो कुछ ड्रग्स डीलिंग वगैरह के लिए वहाँ इकट्ठे हुए होते हैं। अब उसे ही देख रहे हैं कि ये खड़ूस इस पेट को लेके कैसे आ गया। सबको आश्चर्य होता है कि आज तक ऐसे उसे किसी पेट को लाते तो नहीं देखा। आज क्या हो गया जिमिन सर को। और वो अपने ऑफिस में किसी भी पेट को लाने की अनुमति भी नहीं देते, और आज वो खुद ही किसी पेट को अपनी आर्म्स में उठाए कैरी किए हुए हैं। ये सोचकर सब शौक में जिमिन को ही देख रहे होते हैं, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। फिर वो जिमिन अपने केबिन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे सब आए होते हैं। वहाँ पे जेहोप भी होता है, क्योंकि जेहोप वैसे तो जिमिन के साथ ही रहता है, बट वो किसी काम से एक दिन पहले कहीं गया था, जिसके कारण वो लौट के सीधे ऑफिस ही पहुँच गया। जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है वहाँ पहुँचता है। तो सब देख के उसे शौक रह जाते हैं कि ये इस कैट को क्यों कैरी किए हुए है। और जब जेहोप जिमिन को उस कैट को लिए देखता है तो वो शौक रह जाता है कि ये जिमिन को क्या हो गया, ये इस कैट को क्यों कैरी किए हुए है। जेहोप को पेट पालने का बहुत शौक है, इसलिए वो एक पेट खरीद के लाया था, जिसे देख के जिमिन ने उसे तुरंत वापस करवा दिया और कहा कि आज के बाद कोई पेट नहीं आएगा यहाँ इस घर मेंशन में, क्योंकि मुझे पेट नहीं पसंद। और वो जेहोप यही सोच रहा होता है कि इसने मुझे तो आज तक कोई पेट लाने नहीं दिया, और आज इसे क्या हो गया, ये खुद एक पेट को अपने आर्म्स में इस तरह कैरी किए हुए है। सोचता है और फिर कहता है कि मैं इससे बाद में ये पूछ। फिलहाल वो कुछ नहीं कहता और चुप बैठ जाता है। तभी जिमिन आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। जो डील करने के लिए और माफिया आए होते हैं वो जिमिन को टीस करने के लिए उसे कहते हैं, अरे किंग, आपको कैट पालने का शौक है, वैसे तो आप किंग हो, आप पेट ही पालना चाहते हो तो या लॉइन पालो जिससे आपसे कि लगे कि ये माफिया किंग है। आप तो कैट को लिए घूम रहे हो। और हंसने लगते हैं। तभी जिमिन अपनी रेड आइज से उन्हें घूरते हुए देखता है, जिसे देख के वो सब चुप हो जाते हैं। फिर वो लोग मीटिंग करने लगते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सारे माफिया जाने लगते हैं। जेहोप उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए चला जाता है, पर एक लड़की जो वहीं खड़ी जिमिन को देख रही होती है, वो कोई और नहीं लीसा होती है। लीसा तुरंत जिमिन के पास जाके बैठ जाती है। लीसा एक्चुअली ड्रग्स डीलर है। जिमिन इतना बड़ा माफिया है, इतना रिच है, इसलिए वो उसे हासिल करना चाहती है, जिसके कारण वो उसे हमेशा सीड्यूस करती रहती है। और वो जिमिन के पास आके बैठ जाती है, टच करते हुए कहती है, जिमिन, मुझे नहीं पता था तुम्हें कैट इतनी पसंद है, कभी इस कैट को भी टेस्ट करके देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। और अपनी तरफ इशारा करती है, जिसे देख के जिमिन उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा होता, क्योंकि वो अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता जिसके कारण उसकी डील खराब हो। तो वो चुप बैठा रहता है। बट लीसा इस चीज़ों से बाज नहीं आती और वो उसे टच करे जा रही थी, और फिर वो उसके चेस्ट को टच करने लगती है और उसके कोट के अंदर अपने हाथ डालने लगती है, जिसे वो कैट भी नोटिस कर रही होती है। और वो कैट गुस्से में आके लीसा को एक पंजा मार देती है, जिसके कारण लीसा के हाथ में ब्लड आने लगता है। और लीसा चिल्ला के कहती है, हे ब्लडी कैट, मैं तुम्हें अभी मार दूंगी।
और अपनी गन निकाल लेती है। तभी जिमिन गुस्से में खड़ा हो जाता है और उस लिसा का हाथ से गन छीनते हुए कहता है, हे ब्लडी बिच, मैं जब से देख रहा हूँ तुम्हारा ये सिड्यूस करने का ढोंग जो चल रहा है वो मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम मेरे सिर पे ही चढ़े जा रही हो और मुझे टच किए जा रही हो। मुझे प्राउड है अपनी कैट पे जिसने ये किया। मुझे तो तुम्हारा गला दबाने का मन कर रहा था। मैं बस अभी तक सहन किए जा रहा था, बट मेरी कैट किसी अनवांटेड सन को पसंद नहीं करती और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। और सीधे अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के फेंकवाऊंगा। और लिसा अपने पैर ज़मीन पे मारते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर जिमिन उस कैट की तरफ देखता है जो अभी गुस्से में थी। और जिमिन ये देख उसके होठों पे एक मुस्कुराहट आने लगती है। वो देखता है कि ये कैट तो उसे लेके कितनी पॉसेसिव है, उसे कितना लाइक करती है। और वो खुश होता है और उस कैट को उठाते हुए कहता है, हे बेबी कैट, तुम्हें भी मेरी तरह गुस्सा आ रहा था उस लेडी पे। तो वो कैट उसी की तरफ देख रही होती है। फिर वो हाथ फेरते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पे जेहोप आ जाता। तो वो कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो जेहोप, जिमिन कहता है। जेहोप कहता है, मैंने इतनी कोशिश कर ली कि मुझे एक पेट पालना है और तुमने हर बार मुझे मना कर दिया। और जो मैं पेट लाया था तुमने उसे भी वापस कर दिया और मुझे अभी तक कोई पेट पालने दिया। और आज तुम इस कैट को लेके घूम रहे हो। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम तो कहते थे तुम्हें कोई पेट पसंद नहीं है और तुम कोई भी पेट इस मेंशन में नहीं आने दोगे। और तुम खुद। तो जिमिन उसे सारी बात बताता है कि कैसे कैसे उसे पेट मिला और ऐसे। जेहोप थोड़ा काम डाउन होता है और फिर वो भी उस कैट की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी और वो भी जेहोप की तरफ देख रही होती है। जेहोप पूछता है, अरे मैंने देखा कि लिसा बड़े गुस्से में बाहर जा रही, क्या हुआ उसे? जिमिन कहता है, तुझे तो पता ही है वो हर टाइम यही सोचती रहती है कि मुझे कैसे सेड्यूस करे और मैं उसके इरादे से वाकिफ हूँ। तुरंत कहता है, क्या तूने उसे कुछ कहा या फिर? तभी जिमिन कहता है, अरे मैं क्या कहता, मेरी कैट है ना। कैट वॉट, क्या? तो जिमिन कहता है, अरे मेरी कैट ने ना। फिर जिमिन उसको बताता है जिसे सुन के जेहोप भी हंसने लगता है। फिर जेहोप उस कैट की तरफ देखता है और उसे टच करने के लिए जा रहा होता है, बट फिर वो रुक जाता है और जिमिन से कहता है, कहीं ये कैट मुझे भी तो नहीं हार्म करेगी। तो जिमिन कहता है, अरे वो मेरी कैट है, वो सब जानती है कौन अच्छा और कौन गंदा। और फिर जेहोप डरते डरते उस कैट के सिर पे अपने हाथों को फेरने लगता है और वो कैट अपने सिर को इधर उधर करते हुए अपनी आंखें बंद करने लगती है, जिसे देख के जेहोप भी खुश होने लगता है और उसे अपने धीरे से अपने आर्म्स में ले लेता है, उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है और जिमिन से कहता है, वाकई ब्रो ये कैट बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये कैट, अब क्या ये कैट हमारे साथ ही रहेगी? तो जिमिन कहता है, वैसे तो मैं सोच रहा था कि जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं इसे फिर से जहाँ से आई है वहीं छोड़ दूँगा। तभी कैट भी आश्चर्य से जिमिन की ओर ही देख रही होती है। जिमिन कहता है, पर उसे देख के मुझे ना इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे ना एक तरह से इससे अटैचमेंट हो गई है और ये भी मुझसे एक तरह से अटैच होने लगी और मैं इसे अब वापस नहीं छोड़ूंगा कि मेरे साथ ही रहेगी। इसे सुन के जेहोप भी बड़ा खुश हो जाता है। चलो फाइनली कि अब हमने कोई तो पेट पाला। वैसे भी तुम तो मुझसे कुछ बात करते नहीं हो बिजनेस के अलावा और तुम पे समय कहाँ रहता है। अब ये कैट आ गई ना हमारे मेंशन में, मैं तो अब इसी के साथ बातें कर लिया करूँगा। जेहोप हंसते हुए कहता है। जिमिन कहता है, ओ तुम ये भूल रहे हो कि वो कैट मेरे पास रहना पसंद करती है, तो तुम ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये कह के हंसने लगता है। तो जेहोप फिर थोड़ा मुंह बनाता है और फिर वो भी हंसने लगता है। फिर वो मेंशन के लिए वापस आ जाते हैं
इसी तरह से उनके दिन गुजर रहे होते, धीरे धीरे वो कैट पहले जैसी हो जाती है और अब वो बहुत शरारत करती थी। हमेशा उसे जिमिन काउच पे सुलाता था और वो जब सुबह उठता था तो वो उसके चेस्ट पे ही सो रही होती थी, पर जिमिन उसे कुछ कहता नहीं था और अपने साइड को सुला के वहाँ से चला जाता था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।